बिग डेटा, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसको हैंडल कौन करता है और कैसे? टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। सो वेलकम टू डेटा फैल्कन, और आज मैं डिस्कस करूंगी स्पार्क आर्किटेक्चर। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज इसको ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने बोला कि इस बिग डेटा को हैंडल कौन करता है, तो उसका आंसर है स्पार्क। लेकिन ये स्पार्क होता क्या है? तो चलिए पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज अपाचे स्पार्क? Apache Spark is an open source distributed computing framework designed for fast processing of large data. It allows data to be processed in parallel across multiple machines. इसका सिंपल मीनिंग अगर बताओ तो स्पार्क फ्री होता है और वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में काम करता है, यानी कि बड़े टास्क को वो डिवाइड करता है छोटे छोटे पार्ट्स में और वो उनको मल्टीपल मशीन्स पे पैरेलली रन करता है सो दैट हमें रिजल्ट फास्टर मिले और बिग डेटा को हम इजीली प्रोसेस कर पाए। तो अब देखते हैं की फीचर्स ऑफ स्पार्क। फर्स्ट इज फास्ट। स्पार्क पैरेलल और इन मेमोरी में काम करता है, इसीलिए वो बहुत ही फास्ट होता है। सेकेंड इज स्केलेबल। हम जितनी ज्यादा मशीन्स यूज करेंगे हमारा रिजल्ट उतना ही फास्टर होगा। थर्ड, इट सपोर्ट्स सीक्वल, ETL, स्ट्रीमिंग डेटा एंड मशीन लर्निंग। Fourth is, it can work with clouds like S3 and ADLS. अब हम देखेंगे स्पार्क आर्किटेक्चर, लेकिन उसके पहले स्पार्क आर्किटेक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक कॉर्पोरेट का सिनारियो बताऊंगी। अब सपोज करो कि एक मैनेजर के पास कोई प्रोजेक्ट आता है और उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास 5 अलग अलग सिटीज में ब्रांचेस है, हमें उन 5 सिटीज का डेटा को डेली प्रोसेस करके उसका रिपोर्ट्स बनाना है। तो अब मैनेजर का जो काम है वो है प्लान बनाना कि ये सारे टास्क हम टाइम पे कैसे डिलीवर करेंगे और ये करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए। अगर वो सिर्फ एक एम्प्लॉय को बोलता है ये 5 सिटीज का डेटा सिर्फ तुम अकेले प्रोसेस करके रिपोर्ट बनाओ, तो क्या ये टाइम पे डिलीवर कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो मैनेजर इस केस में क्या करता है, वो जाता है HR के पास और उसको बोलता है कि भाई देख, मुझे ये 5 सिटीज पे काम करना है, तो इसीलिए मुझे 5 एम्प्लॉयज चाहिए जो अलग अलग सिटीज पे काम करेंगे एट द सेम टाइम। तो HR क्या करता है, अपने सारे एम्प्लॉयज में से जो लोग बेंच पे है, यानी कि जिनके पास कोई और प्रोजेक्ट्स नहीं है, उनको बोलता है कि तुम इस प्रोजेक्ट पे काम करोगे, एक एक सिटी पे एक एक एम्प्लॉय काम करेगा, तो इस हिसाब से हम उस प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर कर पाएंगे। तो हर एक एम्प्लॉय अपने दिए हुए सिटी का रिपोर्ट बनाता है और वो सारा रिपोर्ट जाके मैनेजर को सबमिट करता है और मैनेजर क्लाइंट को वो रिपोर्ट टाइम पे डिलीवर कर पाता है। इसी सेम मैनर में स्पार्क आर्किटेक्चर भी काम करता है। तो स्पार्क आर्किटेक्चर में होता क्या है? स्पार्क आर्किटेक्चर में एक ड्राइवर प्रोग्राम होता है, एक क्लस्टर मैनेजर होता है और एग्जीक्यूटर्स होते हैं। तो ये ड्राइवर प्रोग्राम क्या करता है? सपोज अभी मैंने एक कोड लिखा है पाइस्पार्क में और मैं वो कोड देती हूँ स्पार्क के ड्राइवर प्रोग्राम को। तो ड्राइवर प्रोग्राम उस कोड को लेता है और अभी वो प्लान बनाता है कि इसको मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँगा, और वो क्लस्टर मैनेजर को बोलता है कि मुझे ये काम करने के लिए इतनी मशीन्स लगेंगी और इतना स्पेस लगेगा। तो सपोज अभी ड्राइवर ने बोला है कि मुझे 3 मशीन्स चाहिए ये टास्क करने के लिए, तो क्लस्टर मैनेजर क्या करेगा, 3 मशीन्स को ये टास्क असाइन कर देगा और फिर वो 3 मशीन्स अपना जो टास्क है वो कंप्लीट करेंगी और डेटा को प्रोसेस करके ड्राइवर प्रोग्राम को दे देगी और ड्राइवर प्रोग्राम अब ये रिजल्ट्स को एक साथ लेके हमको वो रिजल्ट सेंड करेगा। बेसिकली ड्राइवर प्रोग्राम जो है वो प्लान बनाता है कि काम कैसे करना है, क्लस्टर मैनेजर काम करने के लिए रिसोर्सेज देता है और जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं उन लोग उस पर काम करके रिजल्ट को रिटर्न दे देते हैं। और इसी रीजन के वजह से स्पार्क हमारा जो डेटा है उसको फास्टर प्रोसेस कर पाता है। अगर आपको स्पार्क आर्किटेक्चर के बारे में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको उस पर रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।